हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आ गई हूँ मैं लेकर के सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो जो शैडो एंटिटी होती है अपने डार्क वर्ल्ड से उन 3 शैडो जनरल्स को समन करती है जो कि उन देवताओं पे भारी पड़ रहे थे। अब वो सारे देवता एक एक करके हार जाते हैं और उनमें से अब जो 2 देवता बचते हैं वो जल्द से जल्द जुआन के पास जाने की सोचते हैं, क्योंकि वो वॉर ऑफ गॉड था और सिर्फ वो ही इन जनरल्स का खात्मा कर सकता था, जो अभी इस स्टेज पे होता है कि उसने अभी तक अपनी पूरी पावर्स गेन नहीं की थी। वो दोनों देवता ऊपर जाते हुए एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वो उसी मेंशन के पास गिरते हैं जहाँ पे डेविल कैद था उसी एंटिटी के जरिए। और यहाँ वो लाइटनिंग का देवता ये देख के हैरान हो जाता है कि ये डेमन लॉर्ड है। तभी उसके सामने जो विंड का देवता आता है, जो थोड़ी देर पहले अधमरा था, वो आके उसे अचानक से कहता है कि क्या ये डेमन लॉर्ड है, और वो उससे डबल सरप्राइज हो जाता है। तभी वो लाइटनिंग का देवता, जिसका नाम ही होता है, उससे कहता है कि तुम तो मर गए थे ना, तो जिंदा कैसे हो गए। जिस पे वो विंड का देवता उससे कहता है कि मैं तो इस आइलैंड के बाहर जा रहा था लॉर्ड जियान को बुलाने के लिए, लेकिन रास्ते में मुझे किसी बर्ड मैन ने ऐसा मारा कि मैं यहाँ गिर गया। लेकिन वो सडनली उदास हो जाता है, फिर कहता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। जिसपे वो लाइटनिंग का देवता ये कहते हुए कि अभी हमें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, वो डेविल के पास आता है और उसे ये महसूस होता है कि अभी इसके पास कोई पावर नहीं है। लगता है किसी ने इसके पावर को इसके अंदर ही सील कर रखा है। आगे वो लाइटनिंग देवता उसे कहता है कि अगर हम इसकी मैजिकल पावर्स को अनसील कर दे तब क्या होगा। जिस पे वो विंड का देवता कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ रूमर्स है कि इस पूरे 3 रिल्म्स में इस डेमन लॉर्ड से ज्यादा किसी के पास पावर नहीं है। जिस पे वो कहता है कि तब तो हमें ये करना ही चाहिए क्योंकि ये हमारे फेवर में होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से इस शैडो क्रिएचर ने इसे सील कर रखा है, देखने से लगता है कि ये इसका दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन ही हमारा दोस्त हो सकता है। तभी लाइटनिंग का देवता ये सोचते हुए कि उसने अपने साथी से ये प्रॉमिस किया है कि वो जल्दी उसे बचा लेगा, और चूंकि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो डेविल के मैजिकल पावर्स को अनसील करने के लिए एक स्पेल का यूज करता है, जिससे डेमन के चारों ओर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं उसी ईगल जनरल को जो अब जियोन के पास पहुंच चुका था और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। अब ऐसा कहते वो वहाँ पे चुप से बैठ जाता है और उसका वेट करने लगता है, जिस पर जियोन कहता है कि तुम आखिर हो कौन और यहाँ क्यों आए हो। और वो ईगल जनरल अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद बताता है कि ये काफी बोरिंग है, क्योंकि अभी अभी मैंने जिन 2 देवताओं को खत्म किया वो बहुत ही कम पावरफुल थे, और यहाँ पे आते हुए मैंने एक ऐसे देवता को डिस्ट्रॉय किया जिसकी आईब्रोज ही नहीं थी। वो यहाँ पे विंड के देवता के बारे में बात कर रहा था। आगे वो कहता है कि उनसे लड़ना काफी बोरिंग था, एकदम मजा नहीं आया, सो मैं तुम्हारी पावर्स के रिगेन होने का वेट कर रहा हूँ। अब ये सुनते ही जियोन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अचानक से उसकी सारी की सारी पावर्स उसमें फिर से आ जाती हैं। जिस पे वो ईगल जनरल कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे गुस्से के कारण तुम्हारी शक्तियां वापस आ जाएंगी तो मैं इस तरह वेट नहीं करता, सबसे पहले तुम्हारे देवताओं को खत्म कर देता। अब ये सुनते ही जियोन और भी ज्यादा गुस्से से भर जाता है और उसकी पावर्स यहाँ पे बहुत ही भयानक तरीके से बढ़ जाती है। अब ये देख के तो वो ईगल जनरल अपने ही जाल में फंस जाता है, क्योंकि उसे ये कभी उम्मीद नहीं थी कि इतनी डिग्निटी अपीयरेंस वाले देवता भी इस तरह का भयानक पावरफुल मैजिक अपने अंदर हाइड किए हुए हैं। और वो जियोन का भव्य रूप देख के बस एक ही बात कह रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। अब जियोन अपने ग्रेट इन्फिनिटी पावर का इस्तेमाल करता है और उसके देवताओं को इस तरह से हार्म पहुंचाने वाले उस ईगल जनरल को ऐसे इन्फिनिटी सील में कैद करता है, जहां पे वो इन्फिनिटी सालों तक कैद रहेगा और एक थंडर बोल्ट उसे लगातार इसी तरह हिट करती रहेगी इन्फिनिटी तक। मतलब कि अनंत काल तक वो इसी में कैद रहेगा और ना ही इससे कभी बाहर आ पाएगा, ना ही मर पाएगा। अब ये तो उसके लिए बहुत ही भयानक सजा होती है। वहाँ वो चीख चीख के बस यही कह रहा होता है कि इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही डालो। जिस पे जियोन कहता है कि तुम्हारे पाप की यही सजा होगी, और ये इन्फिनिटी केज है जहाँ पे हेवेंस के 9 जो थंडर गॉड्स हैं उनके थंडर बोल्ट्स इसी तरह तुम्हें इन्फिनिटी टाइम तक हिट करते रहेंगे। आगे वो ये सोचते हुए कि अभी भी उसके कुछ देवता उस आइलैंड पे जिंदा हो सकते हैं, वो उस आइलैंड के अंदर जाता है और वहाँ पे वो वही ब्लास्ट को देखता है जहाँ पे उसके देवता उस रॉक जनरल से फाइट कर रहे थे। यहाँ वो अपने स्पेल का इस्तेमाल करता है अपने उस देवता को बचाने के लिए जो उस रॉक जनरल से फाइट कर रहा था। अब यहाँ अचानक से सीन कट होता है। हम अगले सीन में देखते हैं उसी मेंशन के अंदर के सीन को, जहाँ लाइटनिंग देवता ने अपने स्पेल का इस्तेमाल कर लिया था डेविल के उस मैजिकल पावर्स को अनसील करने के लिए। अब हमें डेविल के माइंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो शैडो क्रिएचर अभी डेविल से बार्गेन कर रहा था। यहाँ डेविल अभी शॉक था ये सुन के कि फेरी की जान अभी खतरे में है और उसे जल्द करनी होगी उसे बचाने के लिए।
यहाँ वो शैडो क्रिएचर उसे कहता है कि लगता है कि तुम फ्री के बारे में कुछ ज्यादा ही केयर करते हो, तो क्यों ना हम आपस की सिचुएशन बदल लें और अब तुम मेरे सामने घुटने टेको और मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और ये वही सीन होता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा है, लेकिन आपने उस एपिसोड को अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लें, इससे आपको पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। बाय द वे अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सुनते हुए कोई से अपने कदमों पे झुकाने की कोशिश करता है। डेविल तो यहाँ धड़ से उसे एक चांटा मार देता है, जिस पे वो शैडो क्रिएचर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अब भी मुझे मारने की, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। यहाँ डेविल उसे रिक्वेस्ट तो नहीं करता, लेकिन अब भी उसे गुस्से से कर रहा होता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे कि नहीं, जिसपे वो शैडो क्रिएचर कहता है कि तुम मुझे इस तरह से लगातार मारे जा रहे हो और इस तरह भयानक तरीके से घूर रहे हो, तो मैं जाओ तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ये सुन के डेविल अपना हाथ पीछे बांध लेता है और उसे कहता है कि ठीक है तुम अपना बदला ले सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। जिसपे वो शैडो क्रिएचर उससे कहता है कि लगता है तुम्हें फेरी के कुछ ज्यादा ही परवाह है, लेकिन प्रॉमिस करो अगर मैं तुम्हें हिट करूंगा तो तुम मुझसे फाइट बैक नहीं करोगे। इससे पहले कि डेविल कुछ कह पाता वहाँ पे एक हलचल होती है और ये समझ में आता है कि डेविल की मैजिकल पावर्स अब अनसील हो चुकी है। अब ये महसूस करते हैं कि डेविल की सारी पावर्स जो अब कैद थी उसे वापस मिल चुकी है। डेविल एक सेकंड भी नहीं रुकता और उस शैडो क्रिएचर को जो लात मारता है। यहाँ उस शैडो क्रिएचर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अचानक से उसकी पावर्स कैसे अनसील हो गई। यहाँ डेविल उसे कहता है कि कोई तो जरूर है जिसने उसकी मदद की है उसके सारे पावर्स को अनसील करने के लिए। यहाँ उस शैडो क्रिएचर की हालत काफी खराब होती है, लेकिन फिर भी वो डरते हुए उसे कहता है कि भले ही तुम्हारी पावर्स रिगेन हो चुकी है, लेकिन तुम इस कैद से कभी भी बाहर नहीं जा पाओगी। और ये सुनते हुए यहाँ पे डेविल एकदम अपने इविल लुक में कहता है कि तुम जाके इस थ्री रिल्म्स की हिस्ट्री को सर्च कर सकते हो। जब तक मेरी मैजिकल पावर मेरे साथ है, थ्री रिल्म्स की कोई भी कैद मुझे नहीं रोक सकती और ना ही कोई ऐसी स्पेल होगी जो मैं नहीं तोड़ सकूंगा। अब उसके ऐसा कहते ही वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और उसकी सारी मैजिकल ब्लैक पावर उसे वापस मिल जाती है। अब ये देख के वो दो देवता भी हैरान रह जाते हैं कि इसी तरह की ह्यूज पावरफुल मैजिक से ही उन शैडो क्रिएचर्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और तभी हम देखते हैं कि वो शैडो क्रिएचर्स बच के वहां से भाग जाती है और अपीयरेंस होता है वहां पे डेविल का। और वो आते ही उनसे पूछता है कि किसने मेरी मदद की मेरे मैजिकल पावर्स को रिकवर करने में। उसे मेरे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि उसकी रिकवरी की जो स्पेल है वो काफी अच्छी है और मुझे अभी किसी को बचाना है। यहाँ वो लाइटनिंग देवता ये कहने वाला होता है कि मैंने तुम्हारी मदद की किसी और कारण से, और आगे वो और कुछ कहता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। सो गाइस, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आने वाला है जो कि इस सीजन का लास्ट एपिसोड होगा। साथ ही आपको बताते चलूँ कि वीडियो को इतनी देर से लाने का रीज़न ये होता है कि ये जो इसकी एक्चुअल वेबसाइट होती है वहाँ पे कभी कभी 2 या 3 सप्ताह लग जाते हैं इसके एपिसोड्स आने में, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो थोड़ी देरी हो जाती है। सो अब तक आपने इतना पेशेंस रखा है तो एक लास्ट एपिसोड के लिए पेशेंस को कायम रखिए और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आप सब से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।